पापा साहब, आपकी फेवरेट। थैंक यू बेटा। अरे वाह पापा साहब, दशहरा कल है लेकिन आपने तो अपनी पेंटिंग में आज ही रावण दहन कर दिया। हाँ बेटा, दिन चाहे कोई भी हो, दुनिया में जब जब सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है तब तब रावण दहन होता ही है। और देखो, आज यहाँ पर वसु की सच्चाई और उसकी अच्छाई की जीत हुई है, तो जाहिर सी बात है हमारे घर में दशहरा का त्योहार तो शुरू हो चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा पापा साहब। और मैं ये करिश्मा का फोन। उठा। हेलो। हाय देव, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया और मैं तुम्हें पर्सनली विश भी नहीं कर पाई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे आइडियाज पर पूरा यकीन था। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन एंड थैंक यू टू। थैंक यू किस लिए? थैंक यू इसलिए कि तुमने अभी से मुझे अपने बिजनेस में शामिल कर लिया। और चंद्रिका आंटी भी मुझे इतना स्पेशल फील कराती है। और नौमी के गरबे में पूरी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, अपनापन सा लगा। फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है करिश्मा, तुम ऑलरेडी इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। इनफैक्ट मासा चाहती है कि तुम हमारे प्रोडक्ट के लॉन्च में और मार्केटिंग में दोनों में इन्वॉल्व रहो। Oh my God! Seriously? I can't believe this. चंद्रिका आंटी मुझे अपने लॉन्च पार्टी में इन्वॉल्व करना चाहती हैं। देखना देव, मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी। अविनाश के बारे में पूछ। By the way देव, अभी आसपास है क्या? वो उसके साथ गरबा खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। वो हम दोनों का साथ में पहला फेस्टिवल था ना, इसीलिए कुछ ज्यादा ही स्पेशल लगा। अभी भी बहुत खुश लग रहा था। और कल तुम्हें दशहरे पर भी आना है। मासा तुम्हें सुबह सब कुछ बता देंगी। ओके? मैं टाइम के पहले ही पहुंच जाऊंगी। डोंट वरी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा साहब, करिश्मा सच में बहुत स्वीट एंड केयरिंग है। मासा ने इस घर के लिए परफेक्ट बहू चुनी है। बेटा, तुम्हारी मासा का फैसला हमेशा परफेक्ट ही होता है। अब वसु को काम पे रखने का फैसला ही ले लो। आज उसके बनाए गए खाने की वजह से हमें कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है और तुम्हारी मासा का कंजक भी पूरा हुआ है। सच में कमाल की लड़की है, दूसरों से बिल्कुल अलग। बिल्कुल पापा साहब। संस्कारी है, सुशील है और सबसे जरूरी बात, खुश रहना जानती है। बिल्कुल। शादी करनी है। हाँ। नहीं। अरे क्या नहीं, वसु की शादी भी तो करनी है ना। हाँ। और सच कहूं तो वसु से जो भी शादी करेगा ना, बहुत ही खुशकिस्मत होगा। हाँ पापा साहब। बेटा, वसु जैसी खुशियां बिखेरने वाली लड़की हम तुम्हारे लिए भी ढूंढेंगे। पापा साहब, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं आता हूँ। हेलो। बस कुछ दिन और ये ड्रामा कर ले, फिर ये चौहान साम्राज्य हमारी मुट्ठी में होगा। हाँ, एक बात और करिश्मा, इस अविनाश को तू संभाल लेना, और जब तक काम पूरा नहीं हो जाता ना, तब तक उस लंगूर को भी झाड़ पर चढ़ाए रखना। यही तो समझ नहीं आ रहा कि ये लंगूर आज झाड़ पे कैसे चढ़ा हुआ है, जबकि मैं इसके ईगो में सुइयां चुभा चुभा कर इसे दर्द देने का कोई मौका ही नहीं छोड़ती। अक्षय, थैंक गॉड उस दिन किसी ने भी मुझे और अक्षय को साथ में नहीं देखा। मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता। थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अक्षय मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सोच रहा था इस अक्षय को घर पे ला करके उस करिश्मा की असलियत सबके सामने ले आऊंगा। मेरी लाइफ के सारे रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण का दहन इकट्ठे हो जाता, लेकिन फोन ही नहीं उठा रहा है। 20 कॉल कर लिए।
करिश्मा के खिलाफ ना मेरे पास एक ही सबूत है, और इसे कुंभ के इक्के कोने में जाने ही दे सकता। आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुझे भी लाडो। ये हो गया? यो त्योहारों का वक्त थारे लिए बहुत शुभ है छोरी। देख, कल देवी हुकुम के घर में सब कुछ अच्छे से हो गया, और आज घना चोखा रिश्ता आया है। अच्छा, किसके लिए बाबू साहब? अरे एक ही तो है, हमारी बावली वसु। बाबू साहब, फोटो तो देख ले बन्ने राजा की। नहीं बाबू साहब, मारे को कोई फोटो वोटो ना देखनी। मारे को तो देखनी है। अरे मुझे भी तो दिखा छोरे। अरे वाह, लड़का तो वाकई बहुत सुंदर है। अरे इसकी आंखें कितनी सुंदर है। अरे अपनी वसु के तो भाग्य खुल गए। बांस जैसा लंबा है और दूध जैसा गोरा, राजकुमार जैसा सुंदर है, पर हर तरह से हमारे से थोड़ा कम। फिर भी मुझे तो जीजू साहब बहुत पसंद है। तो तू ही कर लेना जीजू से शादी। आप लोग करते रहो तारीफ, मारे को बड़े काम है। अरे लाडो, बनने की तस्वीर तो देखती जा। बुआ फिर से बनना, मारे को कोई ब्याह नहीं करना बाबू साहब। बस एक बार हमारी वसु की शादी अच्छे से घर में हो जाए, तुम्हारी जिंदगी भर का सपना पूरा हो जाएगा। दशहरा तो आ गए हो, अब देखते देखते दिवाली भी आ जाएगी। ये तो अच्छा हुआ कि इस बार भाभी साहब ने हमारे ऊपर त्योहार की सफाई करने की जिम्मेदारी दे दी है। हाँ, वैसे आजकल भाभी साहब का एक भी काम हमारे बिना होता ही कहाँ है। आज मैं चौहान हाउस में ऐसे चमकाऊंगी कि भाभी साहब खुद कहेगी, सारिका, इस घर की हुक्म तो तुम्हें होना चाहिए। अरे पूजा क्या कर रही है? जरा झुक के झाड़ू लगा। तू वहाँ पे देख, जरा कोने में देख, मेरू पर्वत बना पड़ा है, देख जरा। हो, क्या है? ऐसे पलंग पर बैठकर ऑर्डर देने से सफाई नहीं होती। भाभी सा होती कोने कोने की खुद निगरानी करती, समझी? अच्छा, तो मैं कौन सा आँख बंद करके बैठी हूँ? हाँ? ओ पूजा मैडम जी, क्या कर रहे हो? सुना नहीं के? जल्दी जल्दी हाथ चला। जी जी जी। पानी। थैंक यू। सिगरेट की वो भी कोठी के अंदर से। कहीं फिर से करिश्मा मैडम ने कुछ बोल तो नहीं दिया? इससे पहले कोई और ऑफिसर की सिगरेट पकड़े, मारे को कुछ करना होगा। क्या यार जादूगर? ऑफिसर, आपको पता है ना सिगरेट पीने से कितनी बीमारियां होती हैं। अगर देवी हुकुम ने पता चल जाता फिर? तुम्हें जानना मैं सिगरेट क्यों पी रहा था जादूगर? उस करिश्मा की वजह से जादूगर। जब जब उसकी बात होती है ना, मेरा दिमाग फिर जाता है। वो हम सबको धोखा दे रही है जादूगर, खुद कितनी गिरी हुई है और मुझे नीचा दिखाती रहती है हर वक्त। इसलिए तो मैंने आपसे कहा था कि आप देवी हुकुम से बात कीजिए, उन्हें करिश्मा मैडम का सारा सच बता दीजिए। लेकिन मैं बिना सबूत के क्या बोलूं जादूगर? देखा नहीं है उस नागिन ने कैसी सॉलिड इमेज बना रखी है अपनी। अक्षय मेरा एक इकलौता सबूत है और वो भी फोन नहीं उठा रहा है। सबूत हो या ना हो, मन की सच्चाई माँ तक पहुंच ही जाती है। अगर करिश्मा मैडम ने झूठ को अपनी ढाल बनाया ना, तो आप सच को अपनी तलवार बना लीजिए। आपको देवी हुकुम ने समझाना ही होगा कि आप करिश्मा मैडम से प्यार नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। ये सब क्या चल रहा है? तुम क्या कह रही हो वसु? दादा,
देव सर वो मैं तो अभी सर ने समझा रही थी कि समझा रही थी या इसके कान भर रही थी? बात मत बदलो, मैंने सब सुना है। तुम अभी को करिश्मा के खिलाफ भड़का रही हो। नहीं दादा, आप गलत समझ रहे हो इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। देव सर मैं तो अभी सर ने यही बता रही थी बस कि वसु, बहुत हो गया, अब एक और शब्द नहीं। अभी और करिश्मा की शादी का फैसला मासा ने किया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मासा के फैसले के खिलाफ बातें करो। नहीं देव सर, मैं तो बस कह रही थी कि करिश्मा मैडम की तुम सच्चाई मेरी मासा से ज्यादा जानती हो। वसु, तुम मन से मासूम हो, अच्छी हो, इसलिए तुम्हारी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम हमारे घर के फैसले में दिमाग लगाओ। और हाँ, याद रहे, मासा का कहा इस घर में आखिरी फैसला होता है और मैं किसी को भी इस फैसले के खिलाफ नहीं जाने दूंगा। और अभी तुम, ये तो नहीं है, पर तुम्हें क्या हो गया है? ये कौन होती है तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसले में राय देने वाली? अब बाहर के लोगों पर घर वालों से ज्यादा भरोसा हो गया है तुम्हें। दादा पहले अब सुनो तो कि असल बात क्या है। करिश्मा के खिलाफ एक भी शब्द मासा के खिलाफ मानूंगा, तो इसलिए मासा या उनके फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी मत करना। दादा मैं मानता हूँ कि हमारी मासा हमेशा ठीक होती हैं, सही फैसला लेती हैं, लेकिन दादा वो भी तो इंसान है और इस बार उनसे गलती हुई है। दादा आप समझते क्यों नहीं? दादा वो ठीक लड़की नहीं है करिश्मा। तुम्हारे पास कोई सबूत है इस चीज का? आई लव यू। हरे को मारी सो, अब तू ये बात किसी से भी ना बोलेगी। अभी मैं जानता हूं करिश्मा को लेकर तुम्हें शुरू से प्रॉब्लम रही है, पर जिस नजरिए से मासा ने करिश्मा को चुना है उस नजरिए से देखो। करिश्मा स्मार्ट है, पढ़ी लिखी है और तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। इस बात को समझो और किसी की भी बात सुनकर तुम्हें अपना दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। वसु, बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो। और सच कहूं तो मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अभी तुम मासा का फैसला निभाओगे, नो मैटर व्हाट। ये कौन होती है तुम्हारी जिंदगी के बड़े फैसले में राय देने वाली? अब बाहर के लोगों पर घर वालों से ज्यादा भरोसा हो गया है तुम्हें। भाई साहब आ गए आप? कहाँ खोई हुई भाई साहब? लगता है ब्याह से पहले अपने बिंद के सपने देखने लगी। अरे रघुरा, कभी कभी तो भाई साहब का स्पीकर बंद हो गया है और तूने फिर से चालू कर रहा है। भाई साहब, आप कहीं फिर से कोई नया कांड तो ना कराई? फिर से हमारे को छुपना तो ना पड़ेगा? रहने दे गुलकी, अब तो सिर्फ हम दोनों ही दोस्त हैं। भाई साहब तो ब्याह से पहले ही पराई हो गई। अरे हमारे छोटे राजा जी, आप तो गुस्सा हो गए। अच्छा सूरी, हमारा ध्यान कहीं और था। अच्छा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप यहीं बैठी, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। गुलकी, आज देव सर ने फिर से हमारे को गलत समझ लिया, पर तू तो अपनी भाई साने जाने है ना, हमारी तो कोई गलती ना थी। मैं तो बस अभी सर ने बता रही थी कि हाय जादूगर। अभी सर, मैंने अभी अपना नाम सुना। अभी सर, किसी ने आपको यहाँ देख लिया ना तो और मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत की ऐसी की तैसी? मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर भी तो चौहान हाउस का ही पार्ट है। मैं अपने घर में नहीं घूम सकता क्या? आज देव सर ने फिर से हमारे को गलत समझ लिया,
उन्हें लगे मैं आपको भड़का रही थी, जबकि सच तो ये है कि गलत हम दोनों ना है, गलत वो करिश्मा मैडम है। हाँ, शांत जादूगर, आज तो ऐसा लग रहा है तेरे अंदर माता वाता आ गई है। चल मेरी बात सुन, देख मैं जानता हूँ कि दादा की बात का तेरे को बुरा लगा है, पर दादा का ऐसे ही है, जब मासा की बात आती है ना तो उनके और उनके फैसले को लेकर के वो थोड़ा सा टची हो जाते हैं। लेकिन अब जब भी आप देवी हुकुम के पास जाके करिश्मा मैडम से शादी ना करने की बात करेंगे ना, तो देव सर ने लगेगा ये हमारा ही करा धरा है। जादूगर इधर देख, मेरी बात सुन, देख हम दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है ना? बस हमें घर वालों को प्रूव करना है और उसके लिए हमें सबूत चाहिए। बस करना क्या, हमें अक्षय को ढूंढना है और उसको ढूंढने के लिए मेरे को पाताल भी जाना पड़े, मैं जा करके रहूंगा। पर तू दादा की बातों का बुरा मत मानना यार, ही इज अ वेरी नाइस गाय। गाय? अरे मेरा मतलब है कि दादा बहुत अच्छे इंसान है। देख एक बार को मैं ना करिश्मा से अपनी शादी करना एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तेरे और दादा के बीच में गलत फहमी होना ये नहीं चलेगा यार मेरे को। और सच बताऊं ना, मैं ऐसा होने भी नहीं दे सकता। चल अब मैं जा रहा हूँ, तू अपना ख्याल रखना और तू ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है? कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें। हमारे घर की दुर्गा को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहो। आपको भी सा। अच्छा, तो आज के विजयदशमी के स्पेशल दिन क्या स्पेशल प्लान है? हमें तो बस अवी और करिश्मा की सगाई की जल्दी है। गुरुजी 1-2 दिन में सगाई की तारीख निकालने वाले हैं, इसलिए हमने आज सोनार को भी बुलवाया है। विजयदशमी के दिन नई ग्रह लक्ष्मी के लिए सुंदर सुंदर गहने बनवाना चाहते हैं। जानते हो सा, गरबा में दोनों को एक दूसरे के साथ इतना खुश देखकर हमें तो यकीन हो गया कि हमारी पसंद गलत हो ही नहीं सकती। हाँ, तुम और गलत नामुमकिन। आप भी सा। अच्छा चंदा, मैं ऑफिस होकर आता हूँ, आज विजयदशमी की पूजा है और लंच भी शुरू करवा के आ जाऊंगा। लेकिन अकेले मत जाइएगा, ड्राइवर साथ ले जाइएगा। जी हुजूर। ए छोरी, सुना है थारे लिए रिश्ता आया है? हाँ, वैसे भी आजकल के जमाने में छोरी चाहे कैसी भी हो, रिश्ता तो मिल ही जावे, है ना? पर चलो अच्छा ही है, तारे बाबूसा के सर से बोझ तो उतर जाएगा। है ना सावित्री? वैसे छोरा करता क्या है? थारे जैसा घर का नौकर है कि थारे बाबूसा की तरह ड्राइवर? सिक्योरिटी में है। के? सिक्योरिटी में है। अच्छा, मतलब दरबान, तो ऐसे बोलो ना। लेकिन ठीक ही है, ड्राइवर की छोरी के लिए तो वॉचमैन ही मिले हैं, बिजनेसमैन थोड़ी। मैं तो देवी माँ से ना जोरों से अर्जी लगाऊंगी कि जल्दी से थारी शादी हो जाए और जल्दी से हमारे घर को थारे से मुक्ति मिल जाए। आपके लिए आपका घर होगा, लेकिन हमारे लिए हमारा तीर्थ स्थान है। अपने तीर्थाना भी कोई छोड़े है के? हर देवी हुकुम की सेवा मैं मरते दम तक करती रहूंगी। एक छोरी, तू जिए मरे थारी मर्जी, लेकिन थारा इस कोठी में आना जाना हमारी मर्जी। मैं फैसला करूंगी कि कौन यहाँ पे रहेगा और कौन ना। इसीलिए छोरी, सपने देखना छोड़ और अपने काम पे ध्यान दे। और हाँ, बाहर वो नक्चिड़ी चिड़िया करिश्मा आई है, तो फिर जा और सबके लिए चाय नाश्ता लगवा दे। बड़ी आई। लाडो, इनकी बात को दिल पे मत ले, तू बाहर जा, सुनार आया है। अभी सर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सगाई के गहने खरीदे जा रहे हैं, शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएंगी। अब अभी सर को अक्षय ने जल्दी ढूंढना पड़ेगा।